दिल्ली की सियासत आज एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज के घर समेत 12 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। आरोप है कि साल 2018 से 19 में दिल्ली सरकार द्वारा पास किए गए अस्पताल निर्माण प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सवाल ये है कि आखिर ये घोटाला कैसे हुआ और किस पर लगे हैं गंभीर आरोप, आइए जानते हैं। दरअसल साल 2018 से 19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इनमें 11 नए अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों के विस्तार की योजना शामिल थी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 5,590 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन आरोप है कि न तो ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए और न ही तय लागत में बने। उल्टा इनकी लागत कई गुना बढ़ गई और गड़बड़ियों की आशंका गहराती चली गई। 22 अगस्त 2024 को तत्कालीन नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एंटी करप्शन ब्रांच को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि निर्माण की लागत बढ़ाकर और नियमों को दरकिनार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इस शिकायत में सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम लिया गया। सबसे बड़ा घोटाला आईसीयू अस्पताल प्रोजेक्ट्स में सामने आया। 6,800 बेड वाले 7 आईसीयू अस्पतालों को 1,125 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने में पूरा होना था, लेकिन 3 साल बाद भी केवल 50% काम हुआ और लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लागत अब 100% से ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह एलएनजेपी अस्पताल का नया ब्लॉक 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ का हो गया, लेकिन अभी भी अधूरा है। ज्वालापुरी और मधुपुर अस्पतालों में बिना मंजूरी के अवैध निर्माण सामने आया। वहीं पॉलीक्लिनिक प्रोजेक्ट में 94 क्लिनिक बनने थे, लेकिन सिर्फ 52 ही बने और लागत 168 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में पारदर्शिता लाने के लिए HIMS सिस्टम लागू करने की योजना भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। NIC का मुफ्त सॉल्यूशन जानबूझकर खारिज कर दिया गया। ईडी की छापेमारी के बाद ACB ने IPC की धारा 409, 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। मनीष सिसोदिया ने बयान जारी कर कहा है कि ये पूरी कार्रवाई मोदी सरकार की साजिश है और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए आप नेताओं पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है, उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेके झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा, जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है? बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ही है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ईडी का जैसे जो इतिहास है जो बताते हैं कि जब भी कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचार के गंभीर मसले को लेकर ईडी का हमेशा दावा रहता है कि हम कार्रवाई करते हैं। ईडी का केवल एक ही मसला रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि भाई देश का ध्यान भटकाना है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे जो बहुत फोकस कर रहा है देश, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में, इंटरनेशनल मीडिया तक में चर्चा हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठी डिग्री के मामले में एक्सपोज हो रहा है। तो ईडी का काम, ईडी को काम ले लिया उन्होंने। ईडी का यही काम रह गया आजकल।
ईडी का काम भ्रष्टाचार रोकना थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब फंसने लगे तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। तो दिल्ली का ये कथित अस्पताल निर्माण घोटाला अब सियासत के साथ साथ कानूनी जांच का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जांच एजेंसियां इसे बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का मामला बता रही हैं, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इसे केंद्र सरकार की राजनीति करार दे रही है। अब देखना ये होगा कि आगे जांच में कौन से नए खुलासे होते हैं और इस पूरे मामले का अंजाम किस दिशा में जाता है।